अस्सलाम वालेकुम। आपको इस्लामाबाद प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल पर वेलकम करते हैं। अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करने का इरादा रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से ऑथेंटिक और अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसकी बेस पर आप एक बेहतरीन डिसीजन कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे एफबीआई के नए प्रॉपर्टी रेट्स की, जो कि 2 मार्च को अनाउंस किए गए और इम्प्लीमेंट कर दिए गए। अगर किसी दोस्त को एफबीआई रेट्स का नहीं आइडिया कि ये क्या होते हैं तो इनको बताते चलें कि एफबीआई इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो यानी प्लॉट हैं, घर हैं या बिल्डिंग है कोई, उसकी एक वैल्यू या उसका रेट डिफाइन करता है और इसी रेट पर एफबीआई आपसे टैक्स वसूल करता है। एफबीआई ने 1 जनवरी 2022 को प्रॉपर्टी के रेट्स रिवाइज किए, जो कि इनफैक्ट प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू से भी ज़्यादा थे। चूँकि वो रेट्स रियलिस्टिक नहीं थे, इसलिए इन्हें रिकंसिडर किया गया और 2 मार्च 2022 को फाइनलाइज करके इम्प्लीमेंट कर दिया गया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस्लामाबाद के लिए दोनों रेट्स का कंपैरिजन है। पुराने रेट्स में एक जो मेजर इशू था वो विद पोजेशन और विदाउट पोजेशन जो प्लॉट्स थे उनके रेट्स का था। जैसा कि आप सीरियल नंबर 6 में देखें, B17 के जो रेट्स थे पुराने रेट्स में, जनवरी में जो रेट्स अनाउंस किए गए थे उसमें B17 में विद पोजेशन और विदाउट पोजेशन की कोई ऑप्शन नहीं थी, दोनों के लिए सेम रेट था। जबकि अभी मार्च 2022 में जो रेट्स अनाउंस किए गए हैं और इम्प्लीमेंट किए गए हैं, इनके लिए विद पोजेशन और विदाउट पोजेशन सेपरेट रेट्स रखे गए हैं। अब हम देखते हैं कि एफपीआई के रेट्स प्रॉपर्टी की एक्चुअल मार्केट वैल्यू, जिसे फेयर मार्केट वैल्यू भी कहा जाता है, इससे कितना क्लोज है। B17 की ही एग्जांपल लेते हैं। विद पोजेशन का जो पर स्क्वायर यार्ड रेट है वो 20,000 है। 5 मरला ऑलमोस्ट 139 स्क्वायर यार्ड बनता है, तो एफ बी आई का जो रेट बनेगा वो 2.7 मिलियन 27,80,000 है। जबकि अभी मार्केट में जो फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी इससे कहीं ज़्यादा है। यानी मार्केट में एक्चुअल जो रेट है वो 60 लाख 6 मिलियन के अराउंड है। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, क्योंकि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम G14 के रेट्स को देखें तो पहले एफबीआई ने G14 के तमाम सब सेक्टर्स का एक ही रेट मुकर्रर किया था, जबकि अभी जो फाइनल रेट्स हैं इसमें G14 को G14 1, 2 और 3 से तो सेपरेट कर दिया है, मगर G14 1 जो कि सारा विदाउट पोजेशन है, इसका रेट अभी भी ज़्यादा है। G14 4 में 139 स्क्वायर यार्ड का एफबीआई रेट 80,000 पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से 11.1 मिलियन बनता है, जबकि एक्चुअल मार्केट रेट जो है वो 18 मिलियन के अराउंड है। यहाँ पर भी गैप मौजूद है। ये तो हमने सिर्फ इस्लामाबाद के एफबीआई रेट्स की बात की है, जिसमें फेयर मार्केट वैल्यू से काफ़ी गैप मौजूद है एफबीआई रेट्स का। मगर पंजाब के बाकी शहरों की बात करें, जैसे कि लाहौर, रावलपिंडी वगैरह, तो वहाँ पर एफबीआई ने जो नए प्रॉपर्टी के रेट्स इशू किए हैं वो फेयर मार्केट वैल्यू या जो प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू है उस जिस पे प्रॉपर्टी सेल या परचेज हो रही है उसके बहुत क्लोज है। यानी इनमें एफबीआई रेट्स और फेयर मार्केट वैल्यू में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये रियल स्टेट सेक्टर पर कैसे इम्पैक्ट करेंगे। पाकिस्तान में अब तक प्रॉपर्टी की जो सेल परचेज होती रही है इसमें ऑलमोस्ट 90% इन्वेस्टर्स होते हैं, जबकि बाकी 10% सेल परचेज जो होती है वो जेन्युइन बायर होता है जो अपनी ज़रूरत के लिए प्रॉपर्टी परचेज करता है। अगर आप लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान जैसे शहरों को देखें तो आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगा कि जगह जगह नई हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और इवन जो पुरानी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं अभी भी वो पूरी तरह से आबाद नहीं है। यानी आबादी की
अभी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी इन्वेंटरी मौजूद है। मोस्टली लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं। जब किसी जगह इन्वेस्टर आता है तो वहाँ की मार्केट में सेल परचेज ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। रियल स्टेट सेक्टर ब्लैक मनी को वाइट करने में भी आइडियल समझा जाता रहा है। ये ब्लैक मनी रियल स्टेट सेक्टर में वाइट कैसे होती है, इसके लिए आपको एक एग्जांपल देते हैं। फ़र्ज़ करें कोई प्रॉपर्टी जिसकी मार्केट वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 8.5 मिलियन यानी 85 लाख है। एफबीआर ने इस प्रॉपर्टी को इवेल्युएट किया है और एफबीआर का जो रेट है वो अगर 55 लाख बनता है, तो इन दोनों में आप डिफरेंस देखें तकरीबन 30 लाख का डिफरेंस है। अगर कोई ये प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो 85 लाख पे करेगा और इस पर एफबीआई रेट यानी 55 लाख के हिसाब से टैक्स पे करेगा। एफबीआई के रिकॉर्ड में आएगा कि 55 लाख की प्रॉपर्टी परचेज हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं एफबीआई के रेट और एक्चुअल मार्केट का जो रेट है उसमें 3 मिलियन का यानी 30 लाख का फ़र्क है। अब वो शख्स 55 लाख वाइट मनी जबकि 30 लाख जो है वो ब्लैक मनी को यूज़ करते हुए 85 लाख की वो प्रॉपर्टी खरीदेगा। 3 मिलियन की ये ब्लैक मनी प्रॉपर्टी की शेप में इन्वेस्ट हो गई है। अब ये प्रॉपर्टी जब सेल की जाएगी तो सारे के सारे जो पैसे होंगे वो वाइट हो जाएंगे। रियल स्टेट सेक्टर में ऐसे ब्लैक मनी को वाइट किया जाता है और इसमें एक बड़ा रोल एफबीआई रेट और फेयर मार्केट वैल्यू में जो गैप है इसका है। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में से निकलने के लिए पाकिस्तान को सख्त शराइत दी गई थी। एफबीआई ने इसी हवाले से कई स्टेप लिए जिसमें डीएनएफ बीपी का रजिस्टर होना और अब एफबीआई के प्रॉपर्टी रेट्स का रिवाइज होना भी है। अब फ्यूचर में रियल स्टेट सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि लाहौर, रावलपिंडी वगैरह में तो एफबीआई के जो प्रॉपर्टी अब रेट्स फाइनलाइज हुए हैं वो ऑलमोस्ट एक्चुअल मार्केट वैल्यू या फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है। तो वहाँ पर तो चूँकि कोई गैप नहीं है तो ब्लैक मनी वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो पाएगी, यानी इन्वेस्टर्स का वो वाला पोर्शन जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था वो तो ख़त्म हो गया। चूँकि इन्वेस्टमेंट्स कम होंगी तो प्रॉपर्टी की रेट्स भी उस तरह से इंक्रीज़ नहीं होंगे जैसे पहले होते गए हैं। सेकेंडली सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टी के रेट्स इंक्रीज़ होंगे जिनमें एक्चुअल में कोई वैल्यू क्रिएट होती है या फ्यूचर में जिसकी डिमांड ज़्यादा है या कोई मेजर प्रोजेक्ट है या कोई ऐसा एक्सेस रूट बन जाता है जो उस प्रॉपर्टी के लिए फ़ायदेमंद हो या कोई किसी अच्छे डेवलपर का कोई प्रोजेक्ट आता है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, वो बेहतर है। इस्लामाबाद में एफबीआई के रेट्स और फेयर मार्केट वैल्यू के रेट्स में अभी भी गैप है, लेकिन जैसे आपको पता होगा रिसेंटली प्रॉपर्टी ने बूम किया है, तो अभी प्रॉपर्टी का ये बूम अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, मार्केट करेक्शन होगी, प्राइसेस अभी जो है वो शॉर्ट टर्म में तो इंक्रीज़ होने का कोई चांस नज़र नहीं आता। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वो आपको बहुत सोच समझ कर करनी पड़ेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और फ्यूचर में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।